सूरज की पहली किरण जब धरती पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे वो भी थकी हुई हो। न कोई ओस की बूंदें थीं, न मिट्टी की वो खुशबू जो कभी गांव की सुबहों का हिस्सा हुआ करती थी। अब हवा में धूल थी और आसमान में हल्की सी पीली परत, धुएं की। सुखवना गांव जो कभी हरियाली के लिए जाना जाता था, अब पत्थर और धातु का बन गया था। गांव के किनारे जो विशाल जंगल था, नीम, पीपल, सागौन और बरगद का ठिकाना, वो अब सिर्फ यादों में रह गया था। जहां पहले पक्षी गाते थे, अब ट्रकों के हॉर्न बजते थे। जहां खेतों में महुआ की खुशबू आती थी, अब फैक्ट्री का धुआं घुस गया था। लोग कहते थे, अब हम शहर जैसे बन गए हैं। पर किसी ने ये नहीं देखा कि शहर जैसा बनने की कीमत धरती की सांसें बेचकर चुकाई जा रही थी। राघव 5 साल बाद अपने गांव लौटा था। वो शहर में पढ़ाई करने गया था, पर्यावरण विज्ञान में। शहर की चमक देखकर उसे गर्व हुआ था, ऊंची बिल्डिंगें, चौड़ी सड़कें, मशीनों की गड़गड़ाहट। लेकिन अब जब वो गांव लौटा तो उसे एहसास हुआ कि वही चमक गांव की मौत बन चुकी थी। गांव की चौपाल पर पहुंचते ही उसने देखा, वो नीम का पेड़ जिसके नीचे वो खेला करता था, अब नहीं था। उसकी जगह एक बिजली का खंभा खड़ा था जिस पर तार लटक रहे थे। राघव का दिल बैठ गया। वो दौड़कर अपने घर पहुंचा। आंगन में बैठा उसका बूढ़ा पिता अखबार पढ़ रहा था। राघव ने पूछा, बाबूजी, नीम वाला पेड़ कहाँ गया? पिता ने बिना ऊपर देखे कहा, काट दिया गया बेटा। बिजली के खंभे के लिए जगह चाहिए थी। अब गांव में लाइट आती है, प्रगति हो रही है। राघव कुछ बोल नहीं पाया। वो बाहर गया और मिट्टी में हाथ डुबो दिया। वो मिट्टी जो कभी ठंडी और नम हुआ करती थी, अब सूखी और बेजान थी। उसे लगा जैसे वो मिट्टी भी कह रही हो कि प्रगति के नाम पे मेरी जान ले ली गई है। राघव ने देखा, गांव की नदी जो कभी नीली और शांत बहती थी, अब गंदी नाली बन गई थी। कचरा, तेल और फैक्ट्री का जहर उसमें बह रहा था। बच्चे अब न तो मिट्टी में खेलते थे, न पेड़ों पे चढ़ते थे। वो अब मोबाइल में गेम खेलते थे, वो भी उसी नेटवर्क से जो जंगल काटकर बिछाई गई फाइबर केबलों से जुड़ा था। गांव के लोग पहले से ज्यादा व्यस्त थे, लेकिन खुश कम। हर कोई कहता, अब काम बढ़ गया है लेकिन नींद नहीं आती। फसल घट रही है पर धुआं बढ़ रहा है। राघव को महसूस हुआ कि गांव तो अब गांव नहीं रहा, वो जंगल से काटी गई बस्ती बन गया है। उस रात राघव अपने आंगन में बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था। कभी जहां झींगुर और पंछियों की आवाजें आती थीं, अब वहां बस हवा की सूखी सरसराहट थी। चांदनी रात में उसने देखा, घर के पीछे 2-3 पेड़ अभी भी खड़े थे। एक बूढ़ा बरगद, एक नीम और एक अमरूद। वो उनके पास जाकर खड़ा हो गया। उसने बरगद से कहा, तुम अब भी जिंदा हो? जवाब नहीं आया, पर पत्तियां धीरे से हिलने लगी, जैसे किसी बूढ़े का सिर हिलता है जब वो दर्द में मुस्कुराता है। राघव ने आंखें बंद की और वो दिन याद आया जब वो इन्हीं पेड़ों के नीचे खेला करता था। वो हंसी, वो शोर, वो जीवन, सब जैसे इन पेड़ों के साथ ही चला गया था। आधी रात को अचानक हवा चली। हवा नहीं, जैसे कोई आवाज चल पड़ी हो। राघव ने महसूस किया जैसे पेड़ आपस में बात कर रहे हों। नीम ने धीमी फुसफुसाहट में कहा, हमारे साथी कटते जा रहे हैं। पीपल ने उत्तर दिया, हर दिन कोई ना कोई गिराया जाता है। इंसान कहता है विकास चाहिए, लेकिन उसे पता नहीं वो अपनी जड़ें काट रहा है। बरगद ने भारी स्वर में कहा, हमने उन्हें छांव दी, हवा दी, घर बनाए, दवाएं दी, लेकिन अब जब हम बूढ़े हो गए तो हमें बोझ मान लिया गया। मिट्टी ने जवाब दिया, तुम्हारे बिना मैं बंजर हूं। तुम मेरी सांस हो और मैं तुम्हारा शरीर। जब इंसान तुम्हें काटता है, वो मुझे भी घायल करता है। राघव चौंक गया। उसे लगा जैसे वो सपना देख रहा है, पर हवा की हर लहर में उसे दर्द की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक जमीन हल्की सी कांपी। राघव ने देखा, हवा ठहर गई, आसमान अंधेरा हो गया। और फिर उसने एक गहरी ममतामयी आवाज सुनी, मैं धरती हूं। मैं वो हूं जिसने इंसान को जन्म दिया। मैंने उसे फल दिए, पानी दिया, छांव दी,
लेकिन अब मेरा बच्चा मुझे ही काट रहा है। धरती माँ की आवाज कांप रही थी। मैं थक चुकी हूं। मेरे पेड़ मेरे फेफड़े हैं, मेरी मिट्टी मेरा खून। जब ये सब सूख जाएंगे तब इंसान क्या करेगा? पेड़ एक साथ झूम उठे, जैसे किसी आदेश को सुन रहे हों। धरती माँ बोली, अब वक्त आ गया है। अब इंसान को समझना होगा कि प्रकृति को नजरअंदाज करना खुद को मिटाना है। अगर वो तुम्हें नहीं सुनता तो अपनी खामोशी से उसे जवाब दो। और हवा थम गई। रात बीतते बीतते जंगल के सारे पेड़ एक दूसरे से बात करने लगे। नीम ने कहा, हमने इंसान को बहुत दिया, अब वक्त है कुछ लेने का। पीपल ने कहा, हम बदला नहीं, सबक देंगे ताकि वो समझे। बरगद ने भारी स्वर में कहा, आओ एक सभा बनाते हैं, हैरित परिषद, हम सब एक निर्णय लेंगे। मिट्टी, हवा, पौधे, यहां तक के नदी भी उस सभा में शामिल हुए। सब ने एक मत से कहा, हम इंसान को महसूस कराएंगे कि हमारे बिना उसका जीवन कुछ नहीं। और वहीं तय हुआ, पेड़ धीरे धीरे ऑक्सीजन छोड़ना कम करेंगे, हवा की ताजगी घटेगी, ताकि इंसान को एहसास हो कि वो हम पर निर्भर है। राघव ने ये सब अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। वो कांप गया। उसे लगा जैसे धरती अपने बच्चों को युद्ध के लिए तैयार कर रही है। वो भागा अपने घर गया। पिता से कहा, बाबूजी, पेड़ बात कर रहे हैं, धरती बोल रही है, हमें रुकना होगा वरना बहुत बड़ा नुकसान होगा। पिता हंस पड़े। तू पागल हो गया है क्या? पेड़ कब से बोलने लगे? राघव ने चुपचाप खिड़की से बाहर देखा। बरगद के पत्ते हवा में नहीं हिल रहे थे, जैसे किसी ने रोक दिया हो। वो बोला, जब ये पेड़ खामोश हो जाएंगे तब तुम समझोगे। अगली सुबह सूरज तो उगा, लेकिन हवा में कुछ बदल चुका था। पक्षियों की चहचहाहट नहीं थी। आकाश धुंधला था। लोगों ने कहा, अजीब सी घुटन है आज हवा में। राघव ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन बोला, शायद धरती ने अपनी सांसें रोक ली हैं। और उस क्षण दूर कहीं जंगल के भीतर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे उसने निर्णय ले लिया हो कि अब इंसान को उसकी गलती का एहसास कराना ही पड़ेगा। लोग नींद से उठते ही थकान महसूस करने लगे। बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। डॉक्टर गांव में घूमते घूमते कहते, अजीब बात है, ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है। फैक्ट्रियों की चिमनियां अब और ज्यादा धुआं छोड़ रही थीं। मशीनें चल रही थीं, लेकिन इंसान टूट रहा था। राघव सब देख रहा था। वो समझ चुका था कि ये कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि पेड़ों का मौन प्रतिरोध है। एक शाम राघव जंगल गया। वो उस पुराने बरगद के सामने खड़ा हुआ और बोला, मैं जानता हूं ये तुम कर रहे हो, लेकिन सभी इंसान दोषी नहीं हैं, कुछ तुम्हें समझते भी हैं। बरगद ने अपनी शाखाएं झुकाई। जवाब आया, हम जानते हैं राघव, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हमें अपनी जाति को बचाना है। हमारे साथी गिरते जा रहे हैं, जंगल मिट रहे हैं और अब धरती दम तोड़ रही है। राघव के आंखों से आंसू निकल आए। तो क्या इंसान को मरना ही पड़ेगा? नीम ने कहा, मरना नहीं, सीखना पड़ेगा। तीसरे हफ्ते तक हालात और बिगड़ गए। शहरों में सांस लेने के लिए लोग ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने लगे। गांव में बुजुर्ग बेहोश होने लगे। अस्पतालों में लंबी लाइनें लग गईं। लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि ये बीमारी नहीं, पेड़ों की चुप्पी है। नदियां सूख रही थीं, बारिशें गायब थीं और पक्षी आकाश छोड़कर कहीं दूर जा चुके थे। राघव ने फुसफुसाकर कहा, रुको बेटा, हवा वापस आएगी, बस हमें गलती सुधारनी होगी। उस पल राघव का दिल टूट गया। उसे लगा धरती ने इंसान से उसकी ही सांस छीन ली है, ताकि वो समझ सके पेड़ का मतलब सिर्फ लकड़ी नहीं, जिंदगी है। राघव अगले दिन गांव की चौपाल पर खड़ा हुआ। लोग उसके पास इकट्ठा हो गए। वो बोला, सुनो, ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी करनी है। हमने पेड़ों को काटा, मिट्टी को जलाया और अब हवा ने भी हमें छोड़ दिया है।
भीड़ में किसी ने कहा, तो अब क्या करें, सांस तक नहीं ली जा रही। राघव ने आसमान की ओर देखा और बोला, मैं कसम खाता हूं, अब से कोई पेड़ नहीं काटूंगा बिना उसके 10 बच्चे लगाए। धरती के नीचे कंपन हुआ, जैसे धरती मां मुस्कुरा रही हो। गांव के लोग अगले दिन काम पर नहीं गए। उन्होंने हाथों में फावड़े लिए और जंगल के किनारे पौधे लगाने शुरू कर दिए। बच्चे मिट्टी से खेलते हुए पौधे रोप रहे थे और बुजुर्ग उनके लिए पानी भर रहे थे। राघव ने कहा, ये सिर्फ पौधे नहीं, ये हमारी सांसें हैं। नीम ने अपनी पत्तियों को हल्का हिलाया, बरगद ने गहरी सांस ली और हवा में पहली बार फिर से ठंडक महसूस हुई। लोगों ने एक दूसरे को देखा और कहा, कुछ तो बदल रहा है। रात को जब सभी सो गए, राघव आंगन में बैठा था। उसने हवा में एक मधुर फुसफुसाहट सुनी। धन्यवाद मेरे बच्चे, तुमने पहला कदम बढ़ाया है। अगर हर इंसान तुम्हारी तरह सोच ले तो धरती फिर से हरी हो जाएगी। अब गांव बदलने लगा था। लोग समझ चुके थे कि पेड़ों को काटना अपने भविष्य को काटना है। फैक्ट्री मालिक भी गांव में आए और बोले, हम भी हर साल 1000 पौधे लगाएंगे। धरती मुस्कुरा रही थी और पेड़ फिर से लहराने लगे। बरगद ने कहा, अगर इंसान ने ये समझ लिया कि हर पेड़ उसके दिल की धड़कन है, तो उसे कभी हवा के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। और उस रात पहली बार बारिश हुई, धीरे, ठंडी, खुशबू भरी बारिश, जैसे धरती अपने बच्चों को गले लगा रही हो। 1 साल बाद गांव के बीच में एक विशाल वृक्ष उगाया था। वो नीम, बरगद और पीपल की मिलीजुली जड़ थी, जिसे लोग जीवन वृक्ष कहते थे। हर साल उसी के नीचे उत्सव मनाया जाता, जहां बच्चे गाते, धरती हमारी माँ है, पेड़ हैं उसकी सांसें, उन्हें बचाओ, उन्हें बढ़ाओ, यही है सच्ची आराधना। अब इंसान और प्रकृति एक हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और जब ये साथ चलेंगे तब धरती हमेशा सांस लेती रहेगी। बरगद की पत्तियां झूमी, नीम की हवा महकी, और धरती माँ ने कहा, अब मैं जीवित हूँ। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ऐसी ही कहानी सुनना हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।